ट्रिप करो, मज़ा आती है। लाइफ चेंज नहीं होती बट बहुत कुछ सीखने मिलता है, ये बोलूँगा। तो अपने मैकेनिक के पास आ चुका हूँ, बातचीत कर रहा था तो बोलते अरे तू आता नहीं। मैं बोला यार पहली चीज़ गाड़ी ख़राब नहीं हो रही, दूसरी चीज़ कि मैं खुद बिजी इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो अभी गाड़ी को चेक करने गया, चेक करके आएगा कि क्या कुछ करना है या नहीं करना है। नॉर्मली कुछ काम नहीं है बट अपना जो गाड़ी का सामान रहता है वो ऐसा बांध दिया और ऐसा यहाँ पे रख दिया क्योंकि वो निकालने का भी टाइम नहीं मिला। ये है अपना दोस्त, स्पेशली यहाँ पे आता हूँ मैं कराने के लिए काम। 2008 से मैं पहचानता हूँ, यानी 14 साल हो गए, 14 साल से जानता हूँ। ये रही अपनी गाड़ी, ये अपना मैकेनिक। लद्दाख जाते वक्त इसने की थी अपनी गाड़ी ठीक, और लद्दाख में भी एक बार ठीक करवाई थी और दिल्ली में चेकअप कराया था। लद्दाख का बाद में बताता हूँ। प्रॉपर है ना, कुछ तकलीफ नहीं है ना? हाँ, मैं ज़्यादा चली नहीं है दफ़े, ज़्यादा चली नहीं। तो अगर किलोमीटर चेक करेगा तो मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर भी नहीं चली है। इधर ही था रे, बट नहीं चली है, गाड़ी नहीं चली है। मैं 4 व्हीलर से घूमता था या फिर घर पे अपना काम ही कर रहा था, ऐसा है। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी लंच करना बाकी है और बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी है। बट सोचा पहले वीडियो बना लेता हूँ, बाद में मैं वो सब काम करता हूँ, वरना बाद में करके वीडियो नहीं बन पाएगी। तो आपके थे लद्दाख के सवाल जवाब। तो 4-5 कॉमन क्वेश्चन है और बाकी तो सब अलग अलग क्वेश्चन है। तो इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे बात करते तो मैं बता देता हूँ, बट जो कॉमन क्वेश्चन है उसके जवाब मैं पहले ही देता हूँ। फर्स्ट के लद्दाख ये स्कूटर जाती है कि नहीं जाती, तो उसका जवाब ये है कि आप मेरी लद्दाख की पूरी सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस गाड़ी ने कहाँ पे तकलीफ़ दी, नहीं दी, स्मूथ गया, रास्ते कैसे थे, बॉर्डर क्रॉसिंग, पहाड़ पे पेंगोंग लेक से हानले तक का रास्ता, बहुत कुछ आपको विथ प्रूफ पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जाके आया हूँ और मैं तो बताऊँ मेरे लिए तो ईजी गिरा ये स्कूटर लेके जाना, कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। खाली बस चढ़ान पे थोड़ी बहुत होती है, 125 सीसी है, उससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो, बट तकलीफ़ नहीं हुई है। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब कि आप लद्दाख गए तो खर्चा कितना हुआ, तो सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। जैसे मैं 125 सीसी बर्गमैन स्कूटर लेके गया था तो उसका खर्चा अलग था कि उस एक तो 1,10,000 5,000 या 1 लाख की गाड़ी है, वो पहला खर्चा। क्योंकि पहले 2 व्हीलर लोगे तभी तो जाओगे। कई लोग 4 लाख की गाड़ी लेते, कई लोग 18-19-20 लाख की गाड़ी लेते, कई लोग 30 लाख की गाड़ी लेते। किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूँगा बट बड़े बड़े मोटो व्लॉगर वाले वो जब तक 10 लाख के ऊपर की गाड़ी नहीं लेते तब तक वो ऐसे ट्रैवल नहीं करते। बट जिनका बजट नहीं रहता वो छोटी मोटी गाड़ी भी लेके चले जाते, 1 लाख वाली, जैसे मैं लेके जाता हूँ। कई लोग 2 लाख वाली गाड़ी लेके जाते, कई लोग 3 लाख वाली, कई लोग 4 लाख वाली। तो ये पहला बता दिया। और उसके हिसाब से ही आपका मेंटेनेंस रहता है क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी वैसा ही रहता है। बर्गमैन स्कूटर का सर्विस कॉस्ट पकड़ो तो 3 से 4 हज़ार रुपया पड़ जाता है, क्योंकि छोटे मोटे स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाते हैं, मैं सीधा चेंज कर देता हूँ। एंड स्पार्क प्लग है, बेल्ट है और 2-3 और चीज़ें वो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। क्योंकि मुंबई से लेह लद्दाख रिटर्न आना था तो बहुत बड़ी जर्नी थी, 6,500 किलोमीटर की। तो उस हिसाब से मैंने ये सब सामान रखे थे। तो 3 बार मैंने सर्विस कराई। जाते वक्त दिल्ली में खाली चेकअप कराया था 200-300 रुपये का। लेह पहुंचा था, वहाँ पे प्रॉपर सर्विस की और रिटर्न आने के बाद भी करवानी पड़ी। यानी 3 बार कराई तो 4,000 के हिसाब से 12,000 वो पकड़ लो। और पेट्रोल की बात करो तो बर्गमैन स्कूटर है 45 से लेके 50 की एवरेज देता है, मतलब पर लीटर के हिसाब से। पहाड़ों पे शायद कभी कम हो जाए क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है तो हम लोग गाड़ी बंद नहीं करते तो पेट्रोल चले जाता है। तो अंदाजे से मेरी बर्गमैन स्कूटर का पेट्रोल मेरा 16,000 से लेके 20,000 गया था। तो टोटल आप मारते जाओ, खाली मैं बताते जाता हूँ कि कितना होता है। यही चीज़ है कि 3 लाख वाली बाइक लेके जाओ या 30 लाख वाली बाइक, पेट्रोल वैसा जाएगा, सर्विस कॉस्ट भी वैसी जाती है। तो ये हो गया ये। अभी रहना और खाना, तो अगर आप लोगों ने मेरी लेह लद्दाख वाली वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट कर लो। होटल की बात करूँ तो मैं अकेला गया था। अकेला बोलो तो मेरे साथ एक जन था जो मेरे साथ मुंबई से चला था, देन कश्मीर से वो अलग हो गया था क्योंकि उसको कुछ काम आया तो वो रिटर्न आ गया था मुंबई। और वो सनी था मेरे साथ बाद में, ठीक है। यानी टोटल हम लोग सनी दिल्ली से आया था तो दिल्ली से उसको पिकअप किया था। तो यहाँ से निकले थे तो पहले बड़ौदा की बात करूँ तो बड़ौदा में मेरा खुद का घर है तो फ्री में हम लोग रहना हुआ था, खाना भी फ्री में हुआ था। वहाँ पे फ्रेंड सर्कल थे तो खाना फ्री में खिलाया था। फिर हम लोग गए थे राजस्थान।
तो राजस्थान में होटल की बात करो तो वही 600 रुपया से लेकर 800 रुपया होता है। 2 मेंबर हो तो डिवाइड कर लो, 400 रुपया या 300 रुपया। दिल्ली में पहुँचे, सेम चीज़ है, होटल में रुकोगे तो 1000 रुपया होता है, 2000 भी होता है। अब आप कौन सी होटल लेते हो उसके ऊपर रहता है। हमारी होटल 1000 रुपये की थी, यानी 500 रुपया पर मेंबर आया था। उसके आगे भी गए थे तो सब जगह पे 500 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपये के हिसाब से ही पर डे का नाइट स्टे होता था। अभी फूड की बात करूँ तो 100 रुपये की थाली आती है, 200 रुपये की थाली आती है, आपको जैसे ठीक लगे। मैं तो थाली सिस्टम ही खाता था। 150 रुपये से लेके 150 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक थाली आ जाती है और मेरा उसमें पेट भर जाता था, ये बोल सकता हूँ। कभी कभार हम लोग चावल एक्स्ट्रा खा लेते थे बट पेट भर जाता था। 200 रुपया एक टाइम का पकड़ लो, 3 टाइम खाते तो 600 रुपया वो हो गया, यानी पर डे का आपका 1100 रुपया वैसा जाएगा। 500 रुपया स्टे का और 600 रुपया खाने का, ठीक है, 1100 रुपया पर डे का। तो मैं 25 दिन की ट्रैवल किया था तो उस हिसाब से पकड़ लो 1100 इंटू 25 दिन तो कितना होता है। और बाकी तो बाइक का और पेट्रोल का खर्चा बता दिया, टोटल खर्चा इतना होता है। अभी टोटल कितना होता है वो मुझे कमेंट में आप लोग बताओ, मैं करके नहीं बताऊँगा कि कितना होता है। तो ये आपको लद्दाख का बता दिया, और बाकी तो मेन पॉइंट थे कि ये गाड़ी जाती कि नहीं वो बता दिया। देन खर्चा कितना हुआ वो बता दिया, खाने पीने का, रहने का वो सब बता दिया। रूट की, हाँ रूट कौन सा रूट लेना चाहिए वैसा ना। सीज़न तो देखो आपके ऊपर है कि आपको कभी जाना है, बट मेरा जो सीज़न था मैं तो उस टाइम पे ही गया। आपके ऊपर है आप कौन सी सीज़न में जाते हो, वो आप पे छोड़ा, क्योंकि लोग मतलब अप्रैल मई जून तक जाते हैं, बट मुझे नहीं जाना था उस वक्त, तो मैं नहीं गया। आपको जाना है आप जा सकते हो। रूट की बात करूँ तो मैंने प्रीफर किया था, अगर आपने वीडियो में देखा रहेगा तो अच्छी बात है, बट अभी तो मैंने बताऊँ, आप वीडियो ही देखो तो आपको पता चले कि मैं लेह लद्दाख कौन से रूट से गया था, ठीक है। बट मैंने सर्किट मारा पूरा, ये बता दूँ। सर्किट का मतलब क्या होता है कि मुंबई से निकला, राजस्थान, दिल्ली, फिर वहाँ से मनाली से जाओ या फिर कश्मीर होके जाओ, वो पूरा मैंने पूरा टर्न मारा। मतलब बीच में जो कारगिल जोजिला पास आता है, मनाली आता है, वो रोहतांग पास आता है, टनल आती है, बहुत सारे जगह, सरचू आता है, दुरबंग आता है, कितनी सारी जगह है, अभी क्या क्या बोलूँ, वो सब मैंने कवर किया। अभी लेह पहुँचने के बाद भी मैंने जैसे खारदुंगला, नुब्रा वैली, तुरतुक गया, तुरतुक से रिटर्न आते वक्त दुरबुंग से हम लोग पैंगोंग लेक की तरफ निकले। पैंगोंग लेक से ही कनेक्टेड हम लोग हानले की तरफ गए, हानले से हम लोग उमिंगला गए, उमिंगला से रिटर्न आए, समझे। तो ये सब छोटा छोटा बता दिया, पूरा बता हुआ तो आप शायद वीडियो ना देखो। देखो मैसेज और सब कॉल आना स्टार्ट हो गया यार, मतलब बोला ना वीडियो इसलिए मैं बना लेता हूँ, वरना बाद में तकलीफ होती है। तो ये पूरी मैंने सर्किट मारी, 25 दिन लग गए मुझे, प्राइस भी बता दिया। और मेरा ड्रीम नहीं था बट मुझे करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक बार लद्दाख गया हूँ, बट बाई फ्लाइट गया था और वहाँ पे जाके मैंने बाइक ली थी। और दूसरी बार मेरा ऐसा था कि मैं जहाँ से रहता हूँ मुंबई में, मुंबई से जाऊँगा और रिटर्न मारूंगा। तो मैंने रिटर्न मारा, पूरा सर्किट मारा, और टोटल 6500 किलोमीटर होती है। सन्नी ने भी सर्किट मारा, वो एक्टिवा लेके आया था। और बर्गमैन फिर भी बोलूँ मैं कंफर्टेबल है, पिकअप भी अच्छी है, तो मुझे सच बोलूँ तो 1% भी दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे टायर की बात करें तो हाँ थोड़ा वो तो स्लिप मारता है, ना नहीं बोलूँगा, बट मेन हाईवे पे नहीं मारा था, लद्दाख में जो मट्टी वाले रास्ते थे वहाँ पे मारा था। सनी की बात करूँ तो उसके लिए वो एक्टिवा टफ थी सच में, क्योंकि एक्टिवा आप 100 किलोमीटर चलाओगे ना तो अनकम्फर्टेबल है, उसमें बैठने नहीं होता, लगेज भी लेके जाओ पॉसिबल नहीं है। बट बर्गमैन स्कूटर कंफर्टेबल है, लगेज भी अच्छी तरह लेके जाता। सब वीडियो बनाएंगे, चेकआउट कर लो, एक ही वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। बाकी सर्विसिंग का बता दिया। हाँ स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाते, क्योंकि कंटिन्यू इतना किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी में जो भी है मशीन सब ख़राब होती है, क्योंकि सस्ती गाड़ी है 1 लाख वाली और 125 सीसी है, तो सामान ख़राब होता है। इसलिए मैंने बोला सामान थोड़ा सा भी ख़राब हो पूरा नया डाल दो। और स्पार्क प्लग, बेल्ट और क्या चीज़ बोला, वो 2-3 चीज़ साथ में लेके जाया करो। मतलब लेह में कहीं पे अटक गए और कुछ ख़राब हुआ तो वहाँ के लोकल मैकेनिक से आप चेंज करवा सकते हो, क्योंकि लेह में कोई भी शोरूम नहीं है, शोरूम एंड सर्विस सेंटर दोनों नहीं है। मतलब लाइक रॉयल एनफील्ड का नाम है कि लद्दाख में चलती है गाड़ी, बट सच बताओ इतनी मज़ा नहीं आती, सच बता दो, पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड वहाँ पे सर्विस सेंटर भी नहीं है उसके। बट जबकि बताओ कि लद्दाख में हिमालयन, क्रीमल, मतलब रॉयल एनफील्ड की जो भी है वो हिमालयन जैसी 3-4 गाड़ी के अलग अलग नाम है,
RDX ऐसा कुछ नाम है। तो वो सब चलती है, क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड का इतना फ़ैन नहीं हूँ और मैं इतनी चलाता नहीं हूँ वो सब बाइक है, तो मुझे नाम भी याद नहीं है सही बोलूँ तो वो उसके भी शोरूम नहीं है। बाकी जो मैंने अपनी सुजुकी बर्गमैन की बात कर तो उसके भी शोरूम नहीं है। मतलब लोकल मैकेनिक रहते हैं जो वहाँ पे 8-10 साल 20 साल से रहते हैं, उनसे ही आप गाड़ी रिपेयर करा सकते हो। फिर क्लाइमेट, कौन से सीज़न में जाते हो वैसा क्लाइमेट रहता है। मैं विंटर में गया था क्योंकि मुझे ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी नहीं लगती। गया था, वाटर क्रॉसिंग मिली थी, मज़ा आ गई थी। बट मैंने पूरे लाइनर लेके गया था वाटर प्रूफ वाले, देन राइडिंग जैकेट, ग्लव्स महंगे महंगे थे सब। वो तो उसका भी लिस्ट बना होगा तो 60,000 रुपये तो खाली राइडिंग गियर के ही थे। बट वही प्राइस 7,000 से लेके 10,000 के बिटवीन में ही जैकेट, पैंट, राइडिंग शूज़, ग्लव्स, हेलमेट सब 10 मतलब 7,000 के अंदाजे से भी पकड़ो तो टोटल मार लो ना कितना खर्चा हो जाता है। और राइडिंग गियर पहन के जाना है, भले 6,500 किलोमीटर में एक बार गिरोगे बहुत गंदा लगेगा, तो इसलिए बोलूँगा ख़रीद लेना। ये हो गया। और फिर और क्या, और भी कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल रहेंगे तो मुझे कमेंट में बताना, सीधा टाइप करके वहाँ पे मैं दे दूँगा। या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मुझे ऑडियो कॉल कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फैसिलिटी की आप कॉल कर सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया और मैं समझा देता हूँ। तो ये आपको लद्दाख का पूरा बता दिया कि आप लोग को लद्दाख का जानना था। और लद्दाख जाओ तो सब जगह रुकना और एक्सप्लोर करना, ऐसा मत करना खाली बाइक ही चला रहे हो, रात को सो रहे हो, वहाँ पे खाना पीना दारू बारू पी रहे हो और नेक्स्ट डे आगे चले जा रहे हो, ऐसा मत करना। बता दूँ, पर्सनली बात करूँ, सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना। पहले से एक्टिविटी करना, मतलब एथलीट टाइप बनना, मतलब जॉगिंग करने की आदत डालना, वेट उठाने की आदत डालना, क्योंकि एवरीडे आपको अपना लगेज खुद लगाना है और उतारना है। बंजी कॉर्ड लेके जाना, अच्छी तरह फिट बांधना, वरना आप गाड़ी चला रहे हो 80-100 की स्पीड में और पता चला सामान गिर गया और पीछे से गाड़ी आई तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये सब ध्यान देना। एंड ट्रिप करो, मज़ा आती है। लाइफ चेंज नहीं होती बट बहुत कुछ सीखने मिलता है, ये बोलूँगा। मेरी भी कुछ लाइफ चेंज नहीं हुई, मैं वापस आ गया मुंबई में, जो जॉब करना रहता है, जिम जाता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, वो जो मेरा रूटीन है वो तो है ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। पैसे के मामले में भी कुछ चेंजेस नहीं होता, बट हाँ तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम बहुत कुछ सीख जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर निकल जाता है अगर डरते रहोगे तो। और और एक चीज़ बोलूँगा, बहुत लोगों को साथ में मत लेके जाना, 1 या 2 जन को ही लेके जाना। आप सोचोगे 6 या 10 जन को लेके जाता हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। मेरा पर्सनल तो यही बोलूँगा, साथ में इतने लोगों को लेके जाना मज़ा नहीं आता। हाँ, 1 या 2 जन काफ़ी है। वो भी बोलूँ तो सनी और मेरी कैसे बनती थी वैसे लोग चाहिए, ये याद रखना। सनी को पता है मैं यू बोल रहा हूँ, हंसेगा, कमेंट में बताना हमें सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हाँ, हो गया। और गाड़ी अभी मैं लेने जाऊँगा क्योंकि अभी तक पानी की प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, सच बता रहा हूँ, तो पानी पी लेता हूँ। थोड़ा नज़दीक करते हैं। पानी पीने से याद आया कि आप जब ट्रैवल करोगे बाइक पे स्पेशली, पानी पीते रहना। क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू धूप में चलाते हैं। भले तुम विंटर ट्रैवल करोगे तो भी धूप में चला रहे हो, बॉडी हाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेट रखना, वरना चक्कर भी आ सकते हैं, ये याद रखना। पानी हमेशा वहाँ पे पीते रहना, इसकी टेंशन मत लेना, वहाँ पे रास्ते में कहीं भी कर सकते हो, कोई रुकता नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती है। बाइक पार्किंग की भी कोई मगजमारी नहीं होती, आराम से कहीं भी पार्क कर सकते हो। ढाबे भी अच्छे, खाना पीना मिल जाता है, बट आप पे ऊपर है कि आपको वो खाना जमता है कि नहीं जमता। जैसे मैंने बताया, हम लोग तो थाली सिस्टम खाते थे, सनी और मुझे जम जाता था। लद्दाख में ब्रेड आमलेट भी मिलता है, थाली सिस्टम भी मिलता है, दाल चावल रोटी भाजी, कॉफ़ी चाय मैगी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। और दिल्ली जाओगे, राजस्थान जाओगे, पठानकोट, मनाली, तो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाना। हम लोग ने खाया था, इन्जॉय कर करके जा रहे थे, सन्नी को पता रहेगा, गन्ने के जूस पीते थे, फ़ोटोशूट वीडियो शूट व्लॉगिंग रील बनाते थे। तो इन्जॉय करते करते जाना है। जैसे मैंने बताया, खाली कंटिन्यू बाइक मत चलाना, क्योंकि सच बताऊँ फिर आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एक्सप्लोर करना ज़रूर, पैसे इतना खर्चा करके जा रहे हो, टाइम निकाल के जा रहे हो, जो भी है 15 से 20 दिन या 25 दिन की छुट्टी लेके जा रहे हो, तो वैल्यूएबल होनी चाहिए।
क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरी है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, 2 बार लद्दाख गया हूँ, तीसरी बार शायद नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं कोई दूसरी और प्लेस एक्सप्लोर करूँगा, जैसे नेपाल है, मेघालय है। ये सब जगह मैं बाइक लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं साउथ साइड तो गया नहीं। मैंने धनुषकोडी है, रामेश्वरम है, केरला, वो सब तो मैं घूम के आया हूँ। तो मेघालय नहीं घुमा हूँ, तो शायद मैं बाइक वहाँ पे लेके जाऊँगा, ऐसा लग रहा है। देखो कहाँ मंजिल लेके जाती है, सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है, बट जब जो होता है तभी अच्छा लगता है। लद्दाख भी सन्नी को पता रहेगा कि हम लोग कब से बोल रहे थे भाई पैसे जमा करना, जाना है जाना है जाना है। पैसे जमा करने में बहुत मेहनत लगती है। मेरे पास 2 बार पैसे जमा हुए थे, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन आती है और वो खर्चा हो जाते हैं। सनी ने जॉब करना स्टार्ट की, पैसे जमा किए, बाइक मॉडिफाई की और मेरे साथ चला था। तो हमको मालूम है हम लोग ने पैसे कैसे जमा किए और लद्दाख की ट्रिप कंप्लीट की। पूरा सर्किट मारा है, पूरा सर्किट। तो चलो बाइक तो मैं अभी लेने जाऊँगा, अगर कुछ उसमें ख़राबी रही तो बताऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सपोर्ट करना और लोगों के साथ शेयर करना। किसी को लेह लद्दाख सर्किट मारने तो मार सकता है। दूसरी चीज़, लेह लद्दाख तो जाने ही दो, नॉर्मल गोवा जाना है, आजू बाजू के प्लेस में जाना है तो भी जा सकता है। बट जो मैंने बताया ना वो उनको भी बताना, तो शेयर कर, मतलब उनको शेयर करोगे तो उनको बेनिफिट रहेगा कि कैसे ट्रैवल करना चाहिए, पर डे के कितने पैसे जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा, सब बता दिया। और मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मिड रेंज वाली बाइक लेके जाओ, वो सही रहती है। महंगी बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्टिकुलर 1 महीने के लिए रहती है, बाकी के 11 महीने या फिर जो 5 साल तक बाइक रखोगे तब तक तो वो बाइक कुछ काम में नहीं आने वाली। सिटी में तो सच बोलो स्पोर्ट्स बाइक या महंगी बाइक कोई काम की नहीं है, अपनी स्कूटर बेस्ट रहती है। हाँ, हाईवे पे जाते हो तो जैसे मैंने बोला थोड़ी हाई रेंज वाली ले सकते हो, मतलब 400 सीसी की बाइक इनफ हो जाती है। तो अगर किसी के पास बजट है 400 सीसी की बाइक लेने का तो ले सकते हो, बट मैं मेरा पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि रॉयल एनफील्ड तो मत ही लेना, बाकी कोई भी ले सकते हो।